My dear students, welcome to Asian classes. Today we are going to start Robert Forrest's famous poem The Road Not Taken. और इनका जन्म हुआ 1874 को और इनकी मृत्यु हुई 1963 को. ही वॉज एन अमेरिकन पोइट और इन्होंने बहुत ही सिंपल डिक्शन और एक सरल लैंग्वेज में है वो अपनी पोइट्री लिखी है. बच्चों, इनकी जो पोइम है द रोड नॉट टेकन, ये हमें बहुत ही अच्छा मैसेज देती है. पहले हम इसकी थोड़ी थीम या इनका जो मैसेज है वो इस पोइम के द्वारा जो दिया गया है वो डिस्कस कर लेते हैं. इसमें पॉइंट है वो एक बार किसी रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो उसके सामने एक घना जंगल आ जाता है और उस जंगल में उसका रास्ता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है. दोनों ही रास्ते उसको सेम नज़र आते हैं. पॉइंट है वो इस पार्ट पर यहाँ पर खड़ा हुआ है और उसको ये रास्ते हैं वो बिल्कुल उसके लिए इक्वल हैं देखने में, और उसे नहीं समझ आ रहा है कि वो कौन से रास्ते पर जाए. वो इस रास्ते पर भी जाना चाहता है और इस रास्ते पर भी जाना चाहता है. तो यहाँ पर पोइट के दिमाग में एक डिलेमा उत्पन्न हो जाता है, एक कन्फ्लिक्ट रहता है कि वो कौन से रास्ते पर जाए और कौन से रास्ते पर जाने पर उसे सक्सेस मिलेगी और कौन से रास्ते पर जाने पर उसे निराशा का सामना करना पड़ेगा. इसलिए वो बिल्कुल निश्चय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन से रास्ते पर जाना चाहिए. इसी तरह से पोइट हमारे यहाँ ये मैसेज देना चाह रहा है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी दो चॉइस आ जाती है कि हमें दोनों ही चॉइस है वो हमारे लिए सेम होती है और उनकी कंडीशन और जब हमें बाहरी रूप से हम देखते हैं तो हमें वो समान नज़र आती है. लेकिन हमें दोनों चॉइस में से एक चॉइस को चुनना होता है और उस समय हमारा किया गया डिसीजन है वो हमारे फ्यूचर का निर्धारण करता है. यदि हम सही रास्ते का चुनाव करते हैं तो हमारा फ्यूचर है वो बेटर होता है और हमें सक्सेस मिलती है, और यदि बाई चांस हमसे कोई गलत रास्ता चुना जाता है तो हमें निराशा हाथ लगती है और बाद में हमें रिग्रेट पछताप होता है. तो बच्चों, पढ़ते हैं हम इनकी पोएम के बारे में जो इन्होंने अपने ऊपर लिखी है और हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज है वो ये पोएम दे रही है. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two road मतलब पोइट कहीं रास्ते पर जा रहा है. टू रोड दो रास्ते, डाइवर्ज होता है डिवाइड हो जाना, विभाजित हो जाना, डिवाइडेड. इन ए येलो वुड, वुड मतलब होता है बच्चों फॉरेस्ट, जंगल, और यहाँ पर जंगल को पोइट ने है वो येलो वुड कहा है, पीला जंगल. अब जंगल है वो पीला नहीं है क्योंकि उसने यहाँ पर है वो येलो वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसका मतलब यहाँ है ऑटम सीजन, पतझड़ की ऋतु. और पतझड़ में जब पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते सूख जाते हैं और उनका रंग है वो पीला पड़ जाता है. इसीलिए पोइट ने ऑटम सीजन को यहाँ दर्शाने के लिए है वो येलो वर्ड का यूज़ किया है. यानी जिस समय की बात हो रही है उस समय पतझड़ की ऋतु थी. तो पतझड़ के मौसम में जंगल में है वो उसका रास्ता क्या हो जाता है, दो रोड में डिवाइड हो जाता है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो यहाँ से जा रहा है और उसका रास्ता है वो दो रोड के अंदर विभाजित हो जाता है. एंड सॉरी, यहाँ पर वर्ड पॉइंट ने है वो सॉरी वर्ड का यूज़ किया है. सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, उसके लिए दोनों रास्ते समान थे. वो चाहता था, वो सॉरी इसलिए कहता है क्योंकि इसकी इच्छा थी कि वो दोनों रास्तों पर चले. सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता. बोथ मतलब दोनों रास्ते, दोनों जो रास्ते विभाजित हो रहे हैं वो दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता. ट्रैवल मतलब यात्रा करना, वो दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता और इस बात का उसे दुख है. क्यों नहीं कर सकता? एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक यात्री है. एक यात्री एक समय में एक ही रास्ते पर जा सकता है, एक व्यक्ति दो रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता. एंड लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि वो एक यात्री था इसलिए वो लंबे समय तक यहाँ पर इस पार्ट पर खड़ा रहता है और सोचता है. क्योंकि जब हमारे मन में विचलन होता है, हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम थोड़े समय के लिए है वो अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इसीलिए वो क्या करता है, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक है वो, स्टूड मतलब खड़ा रहता है, वहाँ खड़े रहकर सोचता है. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार आई कुड,
और लुक्ड डाउन मतलब देखता है। एज फार मतलब जितनी दूर तक वो देख सकता है। वन मतलब एक रास्ते को। वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और एक रास्ते को है वो बड़े गौर से देखता है, उसका निरीक्षण करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। आई कुड मतलब जितनी दूर तक वो देख सकता है, जहाँ तक उसकी नज़रें उस रास्ते को देख सकती थी उतनी दूर तक वो उस रास्ते को देखने की कोशिश करता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। बेंट मतलब मुड़ना। रास्ता है वो सीधा जा रहा है, पर वो रास्ता हमेशा सीधा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो ज़रूर मुड़ता है। तो वो कहता है कि उसे रास्ता कहाँ तक दिखाई दे रहा था। जहाँ तक वो सीधा जा रहा था वहाँ तक तो उसे दिख रहा था, लेकिन जैसे ही रास्ता मुड़ा वहाँ उसे दिखना बंद हो जाता है। तो वेयर इट बेंट, जहाँ पर वो रास्ता मुड़ता है, इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ होता है छोटे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, आप स्मॉल प्लांट कह सकते हो, हर्ब्स कह सकते हो। तो यहाँ पर आप झाड़ियाँ ले सकते हो। अंडरग्रोथ का मतलब कि झाड़ियों में वो रास्ता फिर जहाँ तक उसे दिखाई देता है वहाँ तक तो दिखता है, परंतु फिर उसका जहाँ पर वो मुड़ जाता है तो झाड़ियों के अंदर है वो रास्ता कहीं गुम हो जाता है और उसे दिखाई देना है वो बंद हो जाता है। ये था इसका फर्स्ट स्टेंजा। और इसमें पोइट ने है वो हमें बताया कि उसका रास्ता है वो एक जंगल के अंदर है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, परंतु वो अकेला यात्री था इसलिए दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था। इसलिए वो वहाँ पर खड़ा रहता है, लंबे समय तक सोचता है और उस रास्ते को, एक रास्ते को है वो निहारता है, उसको ऑब्जर्व करता है जितनी देर वो कर सकता है, जितनी दूर वो देख सकता है। परंतु वो रास्ता भी है वो कहीं जाकर मुड़ जाता है और उसे दिखना बंद हो जाता है। बच्चों चलते हैं सेकंड स्टेंजा के अंदर। बिल्कुल बच्चों वैसे ही जैसे हमें कई बार दो चॉइस मिलती है, चाहे वो हम कहीं शॉपिंग पर करने जाते हैं तो हमें दो ड्रेस हमें पसंद आ जाती है, लेकिन दोनों ही ड्रेस हमें पसंद है, दोनों ही इक्वल है, दोनों ही अच्छी है और आप चाहते हो कि आपको दोनों मिल जाए, लेकिन आपकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि आप दोनों खरीद सकें, तो आपको बहुत दुख होता है। उसी तरह पोइट को भी ये दुख होता है कि वो दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। आप जैसे चाहते हो कि आपको दोनों ड्रेस मिल जाए, तो इस तरह से उसे महसूस होता है, परंतु आपको उन दोनों में से एक ही सिलेक्ट करनी होती है और आप जो बेटर लगता है उसे सिलेक्ट करते हैं। डैन टुक द अदर, तो पोइट ने यहाँ पर क्या किया, अदर यानी दूसरा रास्ता। अब दूसरा यहाँ पर हमें एक्सप्लेन नहीं है कि दूसरा रास्ता किसे माना गया है, लेकिन वो एक रास्ते को छोड़ता है और दूसरा रास्ता है वो ले लेता है। टेक टुक मतलब लेना और अदर मतलब दूसरा रास्ता। तब पोइट ने है वो दूसरा रास्ता सेलेक्ट कर लेता है, वो डिसाइड करता है कि वो दूसरे रास्ते पर जाएगा। जस्ट एज फियर, जो कि उसे अच्छा लगा, पहले रास्ते की बजाय उसे वो दूसरा रास्ता है वो अच्छा लगता है, फियर लगता है तो उसे वो साफ लगता है, सिलेक्ट कर लेता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम होता है दावा करना, बेटर होता है अच्छा, कि शायद वो रास्ता जो दूसरा रास्ता उसने सिलेक्ट किया वो ज़्यादा अच्छा था या ज़्यादा अच्छा होने का दावा करता था पहले रास्ते से, तो इसलिए उसने दूसरा रास्ता है वो सिलेक्ट किया। जिस तरह से अपने हैं वो कोई दो हमें चॉइस मिलती है तो हमें दोनों चॉइस ही अच्छी लगती है, लेकिन हमें जब एक सिलेक्ट करने को कहा जाता है तो हम दोनों में से जो अच्छी लगती है या जो बेटर लगती है उस समय हम वो सिलेक्ट करते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, अब वो एक्सक्यूज़ भी देता है कि उसने वो अच्छा क्यों लगा दूसरा रास्ता, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, ग्रासी होता है घास, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और ऐसे लग रहा था जैसे उस पर कम चला गया हो। वियर मतलब वैसे तो पहनना होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है घिसना, क्योंकि वो पैदल यात्रियों द्वारा या यहाँ पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के द्वारा है वो कम घिसा गया था, उस पर कम चला गया था। यहाँ पर एक तरह से पोइट है वो एक रिस्क या एडवेंचर है वो ले रहा है, क्योंकि जिस रास्ते पर सभी लोग जाते हैं कभी नहीं वो रास्ता सेलेक्ट ना करके एक ऐसा रास्ता सेलेक्ट कर रहा है जिस पर कम लोगों द्वारा चला गया है, तो वो एक एडवेंचर, एक रिस्क ले रहा है उस रास्ते को चुनकर। Thou as far that the passing deer,
यद्यपि जिस रास्ते पर वो चल रहा है, उस रास्ते में दैट उसी के लिए आया है कि जिस दूसरा रास्ता है, तो उस रास्ते पर पासिंग देयर, पासिंग मतलब वहाँ पर गुजरने वाले यात्री, कि वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों के लिए हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि वो रास्ता वास्तव में है वो क्या था, सेम था। मतलब पहले तो वो ये कहता है कि दूसरा रास्ता है वो उस पर कम चला गया है और पहले रास्ते पर ज़्यादा चला गया है, परंतु फिर वो अपनी बात से पलट जाता है और वो बाद में कहता है कि नहीं नहीं, उस पर गुजरने वाले जो यात्री हैं उनके लिए शायद दोनों रास्ते हैं वो सेम हैं, दोनों ही हैं वो सेम हैं, इक्वल हैं, जब उन्हें ध्यान से देखा जाता है। तो इस तरह से पोइट ने है वो यहाँ पर अपनी जो दिमाग में कन्फ्लिक्ट है उसका वर्णन किया है। कभी वो कहता है कि नहीं दूसरा रास्ता है वो कम चला गया है, कभी कहता है नहीं पहला रास्ते पे ज़्यादा चला गया है, लेकिन बाद में वो लास्ट में अपने माइंड को एक सर्टेनिटी देने के लिए है वो कह देता है कि अपने मन को समझाता है कि नहीं नहीं दोनों रास्ते हैं वो इक्वल हैं और दोनों पर इक्वल चला गया है, और इसलिए वो दूसरा रास्ता है वो यहाँ पर सिलेक्ट करता है, अपना डिसीजन लेता है कि वो दूसरे रास्ते पर जाएगा। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ मतलब यहाँ पर है दोनों रास्ते, जो दोनों रास्ते उस सुबह इक्वली ले, इक्वली मतलब समान रूप से हैं वो फैले हुए थे। जब पोइट यहाँ खड़ा था तो वो देखता है कि दोनों रास्ते हैं वो समान रूप से अपने फैले हुए हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक लीव्स, अब उस समय मॉर्निंग में सुबह सुबह है वो पेड़ों की जो पतझड़ की ऋतु है और पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो है सड़कों पर गिर जाती है, जिसकी वजह से है वो सड़कें हैं वो पत्तियों से भर गई है। तो वो ये कहता है कि इन लीव्स, क्योंकि वो पत्तियों से सड़क पर भरी हुई है तो नो स्टेप, उन पर है वो अभी तक कोई है वो चला नहीं है, दोनों राहें हैं दोनों रास्ते हैं, पत्तियां उन पर पड़ी हुई है और अभी सुबह की समय है तो वहाँ पर अभी उन पर चलने वाला कोई नहीं है। हैड ट्रोडन ब्लैक, अब उसे कैसे पता चला कि वो उन पर अभी कोई चला नहीं है, क्योंकि अभी वो कुचले, ट्रोडन होता है कुचलना, जब हम पत्तियों पर चलते हैं घास पर चलते हैं तो उसकी वजह से वो पत्तियाँ और घास है वो कुचली जाती हैं, तो वो कुचले जाने के बाद है वो काली हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो वो कहता है कि अभी तक वो ब्लैक नहीं हुई है, जो पत्तियां सड़क पर पड़ी है वो अभी ब्लैक नहीं हुई है, इसलिए उन पर चला नहीं गया है, इसीलिए वो दोनों हैं वो समान रूप से रास्ते दिखाई दे रहे हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब अरे यहाँ पर वो कहता है अरे, यहाँ अफसोस भी शो कर सकते हैं, हो सकता है कि वो अफसोस कर रहा है। आई कैप द फर्स्ट, क्योंकि वो पहले रास्ते पे नहीं चल सकता, एक ही रास्ता चूज़ कर सकता है, तो वो वर्ड शायद इसलिए यूज़ किया है उसने कि अरे मैं पहला रास्ता है वो, फर्स्ट यानी पहला रास्ता है वो किसी दूसरे दिन के लिए, अनदर डे मतलब किसी दूसरे दिन के लिए, कैप्ट मतलब रख लेता हूँ, वो अपने अनदर डे मतलब किसी नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर कभी यहाँ पर आऊँगा या कभी मैं वापस आऊँगा और इस रास्ते पर जो मैं अभी छोड़कर जा रहा हूँ पहला रास्ता, उस रास्ते पर कभी फिर चलूँगा, तो यहाँ पर पहला रास्ता है वो किसी नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेता है। यट नोइंग, यद्यपि ये जानते हुए भी, नोइंग मतलब जानना, ये जानते हुए भी हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस तरह से एक रास्ता है वो दूसरे रास्ते पर जाता है। भी एक रास्ता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर दूसरे रास्ते पर मिल जाता है, तो आगे से आगे हम बढ़ते जाते हैं, हमें कभी भी पीछे आने का मौका है वो नहीं मिलता। तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक रास्ता किस तरह से दूसरे रास्ते को जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे डाउटेड मतलब संदेह है, और मुझे संदेह है इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा। कम बैक मतलब वापस आना, कि पॉइंट यहाँ पर ये जानता है कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है शायद उस रास्ते पर आगे से आगे वो इतना दूर निकल जाए कि कभी वो पहले रास्ते पर चलने के लिए वापस आ भी पाएगा या नहीं भी।
तो ये पूरा उसके मन में संदेह है। बच्चों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी कई चॉइस आती है कि हमें 2 चॉइस में से एक को सिलेक्ट करना होता है। आप जब 10वीं क्लास पास कर लोगे तो आपको बाद में सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या अदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो आप चुनते हो। उनमें से अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि मैं साइंस लूँ, आर्ट लूँ, एग्रीकल्चर लूँ, तो उस समय है वो आप किसी एक सिलेक्शन ही आप कर पाते हो। अगर आप उस सिलेक्शन में आप सक्सेस हो जाते हो आगे जाकर, तो आपका वो रास्ता सही है। लेकिन अगर आप 5-10 साल बाद आप देखते हो कि आपको सक्सेस नहीं मिली, या आप बाद में पछताते हो कि मैंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट ना करके ये करना चाहिए था, तो आप उसको बदल नहीं सकते। आप वापस आकर वहाँ पर उसको किसी तरह का परिवर्तन आप नहीं कर पाते। तो यही पॉइंट यहाँ कहना चाहता है कि उसने जो रास्ता चुना है उस रास्ते पर वो इतना आगे निकल गया है या इतना आगे निकल जाएगा कि भविष्य में अगर वो वापस आना चाहेगा उस रास्ते पर और पहला रास्ता लेना चाहेगा तो शायद ही वो ऐसा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा और वो बहुत आगे निकल जाएगा। आई शैल बी टेलिंग दिस ईशाई। फिर वो कहता है कि मैं जब बहुत समय बाद जब मेरे दूसरे रास्ते पर निकल जाऊंगा और मुझे काफ़ी समय हो जाएगा, तो आई शैल बी टेलिंग, मैं बताऊंगा, दिस ए शाई, शाई मतलब आहें भरना, कि मैं आहें भरते हुए ये बताऊंगा अपने साथ वालों को या जो भी उसके पास में होंगे, तो उन सबको वो आहें भरते हो। आहें है वो अब 2 तरह की हो सकती है बच्चों। एक तो आहें है वो खुशी में और एक रिलीफ के अंदर मिलती है, और एक आहें है वो दुख में भी भरी जाती है। अगर आप पोइट ने है वो सही रास्ता सेलेक्ट किया है और उसे आगे जाके सक्सेस मिली है, तो वो खुशी में, रिलीफ के अंदर है वो बताएगा। और यदि उसे आगे निराशा हाथ लगी है और उसे कोई दुख है, पछताप है, अपना रिग्रेट है, तो फिर वो ये दुख भरी आहों से है वो बताएगा। समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, एजिस एंड एजिस मतलब युगों युगों के बाद, मतलब बहुत लंबे समय बाद बताएगा। 2 रोड डाइवर्स इन ए वुड, कि 2 रास्ते हैं वो जंगल में जाते थे। एंड आई के बाद बच्चों डेस है, इसका मतलब है कि उसने किस तरह से है वो बताएगा कि वो 2 रास्ते जाते थे और किस तरह से उसने एक रास्ता या दूसरा रास्ता चुना और उसने वो रास्ता छोड़ दिया जो कि पहला रास्ता छोड़ दिया जो कि पता नहीं कहाँ जाता था, उसे समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल, और उसने वो रास्ता चुना जो कि लेस ट्रेवल, जिस पर कम चला गया था। मतलब उसने दूसरा रास्ता सेलेक्ट किया, यानी उसने एक रिस्क ली, एक एडवेंचर लिया और दूसरे रास्तों को चुना। अब उस दूसरे रास्ते को चुनने के बाद उसे सफलता मिली या असफलता मिली, यहाँ ये कहीं भी क्लियर नहीं होता है, लेकिन उसे सिलेक्शन के बाद एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, उसे सुख मिला, दुख मिला, वो सारा का सारा डिफरेंस है वो उसी रास्ते को सिलेक्ट करने की वजह से आता है। तो ऑल द डिफरेंस यानी जो आज सारा डिफरेंस है, आज जो अंतर है, डिफरेंस का मतलब यहाँ पर सुख या दुख। आज वो सुखी है, उसे सक्सेस मिली है या उसे निराशा हाथ लगी है, वो डिफरेंस वर्ड शो करता है कि दूसरा रास्ता जो उसने सेलेक्ट किया उससे उसे निराशा मिली या उसे सक्सेस मिली। वो सारा का सारा अंतर है वो उसके उस सिलेक्शन पे डिपेंड करता था जो उसने है वो यहाँ लिया था दूसरे रास्ते को चुनने के बाद। तो इसी तरह से पोइट हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज है वो इस पोएम में दिया है कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीज़न लेने होते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही सोच समझ कर लेना पड़ता है, और हमें वो डिसीज़न ही हमारे फ्यूचर का निर्धारण करता है और उस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि हमने अगर सही डिसीज़न लिया है तो हमें सफलता मिलेगी, और हमारे से अगर कोई भूल चूक हो जाती है और हम गलत डिसीज़न लेते हैं या किसी की देखा देखी करते हैं तो कई बार हमें निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर पोइट एक तरह से तो उसने ये डिसीज़न लिया था कि वो किसी की देखा देखी नहीं कर रहा था, जो सभी लोग उस रास्ते पर जा रहे थे उस रास्ते पर न जाकर उसने एक रिस्क ली, एक एडवेंचर लिया और उसने दूसरे रास्ते को सिलेक्ट किया, और उस पर जाकर उसे जो सफलता या असफलता मिली वो अंतर है वो सिर्फ उसके डिसीज़न पर ही डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।